मैं सर आप सभी का प्रोफेसर क्लासेस में स्वागत करता हूँ। इस सीरीज को बढ़ाते हुए नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं। आइए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसा कि मैं कल तो मेरा एक होमवर्क था तो देख लेते हैं। हमारा कल वाला क्वेश्चन था -1 +2 -3 +4 -5 +6 प्लस डॉट 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 -99 प्लस 100। ये शायद मैंने कल होमवर्क दिया था। ठीक है, आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हम लोग पेयर में देखेंगे। इसको पहले इसको सॉल्व करेंगे। -1 + 2 कितना आएगा 1। फिर इसको सॉल्व करेंगे। 4 में से -3 सॉल्व करेंगे। 4 में से 3 जाएगा कितना आएगा 1। इसी प्रकार इसको देखिए 6 में से 5 जाएगा कितना आएगा 1। इसी प्रकार इसको देखेंगे 100 में से 99 जाएगा कितना आएगा 1। यानी दो लोगों को मिला के 1 आ रहा है। दो लोगों को मिला के 1 आ रहा है। तो हमको ये पता करना होगा कि 1 से लेके 100 तक में कितने पेयर बनेंगे। ठीक है, तो दो लोगों को मिला के 1 पेयर बन रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग पता करेंगे कितने पेयर बनेंगे। तो आप देख रहे हो तो 2 लोग 1 2 यहाँ पे कितनी संख्या है 1 2 3 4 4 संख्या में 2 पेयर बन रहा है। इसी प्रकार देखिए 1 2 3 4 5 6 संख्या है तो जस्ट इसका आधा 3 पेयर बन रहा है। और इसी प्रकार यहाँ पर कुल 100 संख्याएं लिखी हुई है। तो 1 से लेकर 100 तक संख्याएं लिखी हुई हैं तो जस्ट इसका आधा यानी कि 50 पेयर बनेगा। तो एक एक को आप 50 बार जोड़ेंगे, एक एक को 50 बार 50 टाइम्स 50 टाइम्स ऐड करेंगे कितना आएगा 50। एक एक को आप 50 बार जोड़ोगे तो 50 आएगा। तो बस इसका आंसर कितना आ जाएगा 50। यही आंसर होगा। अब ऐसे सवाल जब भी आपको सामने दिखाई दे कुछ नहीं करना है, इसका सीधा सीधा ट्रिक है। आखिरी वाली संख्या का आधा कर देंगे बस। आखिरी संख्या चिन्ह सहित आखिरी संख्या बटे 2 चिन्ह सहित। चिन्ह किसका है प्लस का है। ठीक है, तो आखिरी संख्या क्या है 100 100 का आधा करेंगे कितना आ जाएगा 50। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आया होगा। इसी तरह का एक सवाल मैं और देता हूं आप सभी को प्रैक्टिस के लिए। 1 -2 +3 -4 +5 -6 प्लस डॉट 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 75 -76। ये सवाल है हमारे पास। अब इसको हमको सॉल्व करना है। देखिए ये क्या है अल्टरनेट प्लस माइनस है। अल्टरनेट प्लस माइनस है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। इसको कैसे करेंगे जैसे मैंने आपको बताया। क्या बताया आखिरी वाली संख्या का आधा करेंगे और चिन्ह सही। चिन्ह क्या है माइनस का। बस हमारा आंसर आ जाएगा 2 3 6 2 8 16 -38। इस सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं, एग्जाम में आता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, इस सीरीज को बढ़ाते हुए नेक्स्ट टाइप के सवाल सॉल्व करते हैं हम लोग। अब ये सवाल आ गया आपके सामने दूसरा सवाल। आज का पहला सवाल ही तो हमारा होमवर्क था। आज का पहला सवाल रहेगा हमारा 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 49 + 50 + 49 + 48 प्लस डॉट 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 +2 + 1। ये सीरीज है। अब ध्यान से देखिए, हमको इसको ऐड करना है। थोड़ा सा दिखने में बड़ा लग रहा होगा, थोड़ा सा कूल माइंड करते हुए इसको समझेंगे। देखिए सवाल अपना 1 से लेकर के यहाँ से देखिए 1 से लेकर 49 यहाँ लिख रहा है और एक उल्टे क्रम में देखिए 1 2 3 4 ऐसे करते करते 48 49 1 से लेकर 49 तक यहाँ लिखा हुआ।
1 से 49 तक इधर भी है और 1 से लेकर 49 तक इधर है। अब बीच वाला टर्म हमारा 50 है, इसको हम लोग छोड़ देंगे। तो 1 से लेकर 49 पदों तक का योगफल। पहले क्लास में मैंने बताया था आपको प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला बताया था आपको n into n plus 1 by 2। ये मैं कल आपको बताया था। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग यानी 1 से लेकर 49 पदों तक का योगफल देखेंगे पहले हम लोग, फिर इधर भी देखेंगे 1 से लेकर 49 तक, और आखिरी 50 है, इसको हम लोग ऐड करेंगे। तो यहां से लेके केवल यहां तक जोड़िए पहले आप। तो n की वैल्यू कितनी है 49, फिर एक ज्यादा 50/2। अच्छा 1 से लेकर 49 तक इधर भी है और यहां पे देखिए 1 से लेकर 49 तक यहां भी हमको ऐड करना है। तो दो बार ये चीज है, इसलिए हम लोग इसको इसकी वैल्यू डबल आएगी। डबल आने का मतलब हम लोग इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 से लेकर 49 तक यहां भी है और 1 से लेकर 49 तक यहां भी है, इसको 2 बार जोड़ना था। तो एक बार मैंने फार्मूला लगाया और वैल्यू इसकी डबल आएगी, इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसमें क्या छूटा है बीच वाली संख्या प्लस 50। अब देखिए ये 2 से 2 कट जाएगा, 50 यहां भी है 50 यहां भी है, 50 क्या करेंगे कॉमन लेंगे, ये हो गया 49 प्लस ये 50 आप यहां कर लिए कुछ नहीं बचेगा, क्या बचेगा 1 बचेगा, क्योंकि 50 अंदर भेजेंगे तो 50 का ना 50 यही तो है 50। अब 50 इंटू 49 में एक ऐड करेंगे कितना आएगा 50, मल्टीप्लाई कर देंगे 5 × 25, 2 जीरो है तो 2 जीरो और आगे बढ़ा देंगे। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हमारे पास आ जाएगा 2500। उम्मीद करते हैं आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। ठीक, अब ऐसे सवाल को हम इतना जल्दी भी नहीं करेंगे, इसका हमारे पास एक और सुपर ट्रिक है। हम इसको देख रहे हैं सवाल को बनाने के बाद एक चीज मैंने गौर किया कि ये वाला 2 बार टर्म आ जा रहा है 50-50, यानी बीच वाली संख्या जो भी यहाँ पे रहेगी इस सवाल के लिए हम ट्रिक बता देंगे। जब भी इस तरह का सीरीज रहे तो जो सबसे बड़ी संख्या दिखे, सबसे बड़ी इसमें क्या दिख रहा है 50, उसी का हम लोग स्क्वायर कर देंगे, मिड वाले नंबर का स्क्वायर। कहने का मतलब अगर इस तरह का सवाल है योग बराबर आप बताओगे मिड नंबर का स्क्वायर, मिड नंबर का स्क्वायर। तो मिड नंबर क्या है 50 में जो सबसे बड़ी वाली संख्या है उसका स्क्वायर, 50 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 25। तो हमको ये भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमको सीरीज क्या होता है पहचानना होता है। पहली दफा हमको दिक्कत होती है, लेकिन जब 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कोई चीज हमको कैसे करनी है। इसी तरह का हम आपको एक सवाल और देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, खुद ही करिएगा। देखिए सवाल है आपका दूसरा सवाल 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 प्लस 59 प्लस 60 प्लस 59, फिर उल्टा चलता जा रहा है 58, उल्टा चल रहा है प्लस डॉट 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 जाएगा, खत्म होगा किस पे 3 + 2 + 1, ये खत्म हो जाएगा। अब इसको हमको ऐड करना है। जैसा कि मैंने आपको ट्रिक बताया कि जो सबसे बड़ी वाली संख्या हो यानी मिड वाला नंबर, जो सबसे बड़ी संख्या है, इसमें देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या दिख रहा है 60। तो क्या करेंगे इसका स्क्वायर करेंगे, योग बराबर आप बताओगे ट्रिक से। सबसे बीच वाली संख्या है, बीच वाली संख्या मतलब सबसे बड़ी वाली संख्या, क्योंकि देखिए 59 इधर भी है 59 इधर भी है, 1 से लेकर 59 और 1 से लेकर 59 इधर भी है देखिए, और 1 से लेकर 59 इधर भी है, और ये बीच वाली संख्या 60 है। तो बीच वाली संख्या का स्क्वायर कर लेते हैं। तो 60 का स्क्वायर कितना जाएगा 36। उम्मीद करते हैं ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। एक सवाल आपके लिए तीसरा 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 प्लस 99 प्लस 100, फिर उल्टा गिनती सीरीज 100 से 99 98 प्लस डॉट 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 3 2 1। अब इसको सॉल्व करना है, वही मैंने बताया। इस तरह का सवाल जब भी सामने आए, जो सबसे बड़ी वाली संख्या हो उसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो सबसे बड़ी संख्या देखिए कैसे पहचानेंगे, देखिए 1 से लेकर 99 तक इधर भी है और 1 से लेकर 99 तक यहाँ भी 99 तक। तो बीच वाली संख्या क्या दिख रहा है 100। तो इसका योग क्या बनेगा, ट्रिक मैंने बताया आपको, योग बराबर इस तरह का सवाल पूछे सीधे ट्रिक बताया, मिड नंबर का स्क्वायर, मिड नंबर क्या है 100, तो 100 का स्क्वायर करेंगे, 100 का स्क्वायर यानी कि 100 × 100
अब कुछ लोग गुणा करने लगते हैं, गुणा नहीं करना है, 1 1 जा 1, कितने जीरो दिख रहे हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और यही सवाल का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है। और बेसिक तरीके से कैसे करते हैं वो मैं पहला वाला सवाल बताया था, आप उसको देख लीजिएगा, इसी प्रकार का करेंगे, इस तरह का सवाल कभी आया, ठीक है। अब दूसरे टाइप का सवाल कैसे पूछेगा, लैंग्वेज बेस पे रहेगा वो सवाल, सभी 2 अंक की संख्याओं का योगफल। चौथा सवाल रहेगा सभी 2 अंकी 2 डिजिट, सभी 2 अंकी संख्याओं का योगफल। क्या होगा, ये एग्जाम में आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, कैसे करेंगे सभी 2 अंकी संख्याओं का योगफल। 2 डिजिट में कहां से स्टार्ट होगा हमारा, 1 2 3 4 तो 9 तक सिंगल डिजिट में है, डबल डिजिट में हमारा कहां शुरुआत होगा 10 है, फिर कहां क्या आएगा 11 आएगा, फिर 12 आएगा, फिर 13 आएगा, और कहां तक जाएगा 99। इसके बाद अगर आप संख्या लेंगे तो 100 आएगा, जो कि 3 डिजिट में हो जाएगा, 3 अंक में हो जाएगा। जैसा कि सवाल में आया 2 अंक की, 2 अंक क्यों लेंगे, अब इसका योगफल हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका मैंने आपको ट्रिक बताया था, फिर से मैं बता दे रहा हूं आपको, क्या ट्रिक बताया था, फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट संख्या जो भी है एंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट बटे 2, यानी इसको हम लोग एवरेज भी कहते हैं, इनटू नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म कैसे निकलता है उसका क्या देखते हैं, लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर बटे कॉमन डिफरेंस, बटे कॉमन डिफरेंस प्लस 1। ये हमारा फार्मूला बन जाता है, तो बस इसी बेसिस पे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट संख्या क्या है, ढूंढो भैया, कहां का संख्या, यहां से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट संख्या ये है फर्स्ट, लास्ट नंबर क्या है, ये है लास्ट नंबर, बस इतनी बात अगर आपको पता है कर दीजिए और सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये देखिए, फर्स्ट नंबर क्या 10, लास्ट नंबर 99 बटे 2 इनटू लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर बटे कॉमन डिफरेंस। ये कितने कितने का डिफरेंस है देखिए, एक एक का, 10 11 12 11 12, एक एक किसी एक एक का डिफरेंस है, तो यहां पर हम लोग एक लिखेंगे और प्लस 1। ये ट्रिक है और ये ट्रिक आपको याद करके ही जाना पड़ेगा और कोई विकल्प नहीं। तो ऐड करेंगे इसको 99 में 10 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा आपका, देख लीजिए 99 प्लस 10, कुछ लोग जोड़ नहीं पाते हैं, जोड़ देते हैं 9 109 लिख दिया, और बटे 2 इनटू 99 में 10 घटा दीजिए, दिख रहा है 89 में 1 ऐड करेंगे। इस बार का मतलब क्या, 1 से डिवाइड करो वही नंबर आएगा, तो 99 में 10 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 89, और 89 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 90। तो सिंपल से इसमें 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 5 का 90 और मल्टीप्लाई करेंगे 109 में 45 का, सिंपल सा 109 मल्टीप्लाई बाय 45, तो 5 और 45, 5 का नाम 5, ठीक है, स्थान जोड़ेंगे 4 9 के 36, 4 का नाम 4 ऐड कर दीजिए, 5 6 4 10 और 5 3 8 9 4 4905। तो इस तरह से इस सवाल का आंसर आ जाएगा 4905। उम्मीद करते हैं इस तरह का सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं, इसी में सवाल हो सकता है सभी 3 अंकी संख्याओं का योगफल क्या होगा, सभी 3 अंकी संख्याओं का योगफल क्या होगा। चौथा सवाल है सभी 3 अंकीय संख्याओं का योगफल। सभी 3 अंकीय संख्याओं का योगफल क्या होगा, 3 डिजिट कहां से स्टार्ट होता है 100 से, पहला नंबर क्या आएगा 100, फिर 101, 3 डिजिट में 100 से स्टार्ट होगा, 101 102 103
ऐसे कहाँ तक जाएंगे भाई, 3 डिजिट तक। आखिरी नंबर क्या होगा, आखिरी नंबर ना, जैसा कि आप जानते हो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है, 999, 999। इसके बाद क्या होगा, 1000। 1000 कितने अंक रहेगा, 4 होगा। देखिए 1000 करेंगे कितने अंक है, 1 2 3 4। हमसे केवल 3 डिजिट वाला करना, 3 अंक की है, 3 डिजिट। और उसका क्या चाहिए हमको, योगफल। अभी ट्रिक मैंने बताया, उसी ट्रिक पे हम लोग रखेंगे। क्या बताया, फर्स्ट एंड लास्ट बटे 2, फर्स्ट एंड लास्ट बटे 2, यानी 999, सॉरी फर्स्ट एंड लास्ट बटे 2, फर्स्ट एंड लास्ट, ये फर्स्ट एंड लास्ट यानी एवरेज, फर्स्ट एंड लास्ट बटे 2, ये फिक्स है, फर्स्ट एंड लास्ट बटे 2, फर्स्ट एंड लास्ट बटे 2। और क्या बताया, लास्ट माइनस फर्स्ट बटे कॉमन डिफरेंस, लास्ट माइनस फर्स्ट, लास्ट माइनस फर्स्ट, लास्ट माइनस फर्स्ट बटे कॉमन डिफरेंस। कितने कितने का डिफरेंस पे आएगा, 1 1 के प्लस 1। बस इसको सॉल्व कर देंगे, अपना उत्तर हो जाएगा। तो इसको ट्रिपल लाइन में 100 ऐड करिएगा और 2 से डिवाइड करिए, और उसके बाद ट्रिपल लाइन में 100 माइनस का 1 से डिवाइड करके ऐड करना है, ठीक है। देख लीजिए ट्रिपल लाइन में 100 ऐड करेंगे, 9 9 9 1 10, 10 99 बटे 2 इंटू, इस वाले का मतलब कुछ नहीं है, और इसको माइनस कर दीजिए आप, 900 आएगा। आपको दिखा देते हैं। आप क्या करिए, -100 + 1 करिए, -100 + 1 -99, 0 0 900 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 2 से इसमें डिवाइड करेंगे, इसमें नहीं होगा तो इसमें होगा, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 450 आ जाएगा। अब क्या करना है, तो मल्टीप्लाई करना है, 1099 मल्टीप्लाई करेंगे 450, कितना आपका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा बॉम्बे से, तो मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा 49 45 50, 49 45 50। मैं पहले से इसका जानता हूं मल्टीप्लाई करने कितना है, इस तरह से आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, इतना आना है। क्योंकि विगत कई वर्षों से पढ़ा रहा हूं, डाटा हमको याद है, तो इस तरह से इसको कैलकुलेट करोगे तो इस तरह से हमारा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह के एग्जाम में से एग्जाम में पूछा है, और बहुत ही हल्के लेवल का पूछा है, ऐसा नहीं बहुत टफ। बस दिक्कत क्या है कि आप फार्मूला उसको याद करके जाना है, जो फार्मूला बताया है उसको आप लोग याद कर लीजिए और एग्जाम में आता है, ठीक। चलिए इस तरह से और क्या टाइप के बनते हैं सवाल योग करके उसको लिखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें सवाल आएगा 6 के प्रथम 18 गुणों का योग कर। सवाल है 5वां सवाल आपका बनेगा 6 के प्रथम 18 गुणों का योग कर, 18 गुणों का योगफल, गुणों का तो मल्टीपल, गुणों का तो मल्टीपल, मल्टीपल तो किसका 6 के, और तो हमको 18 मल्टीपल्स लेना है किसके 6 के, तो ले लेंगे 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, डॉट 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 डॉट, और हमको कहां तक जाना है 18 तक जाना है, यानी 6 × 18, ये 6 × 1 है, ये 6 × 2 है, तब जाके हमारा 6 बना 18 बना। मतलब कुछ ऐसा है 6 1 जा 6 प्लस 6 2 जा है, फिर 6 3 जा है, तब जाके 18 आया है। इसी प्रकार ये 6 × 18, तो 6 के प्रथम 18 गुणों का योगफल, यानी कि 6 कम 6 6 2 12 6 अब कहां तक जाना है 18 तक जाना है। अब हमको इसका योगफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो कर लीजिए इसको, ये हमारे यहां तक सही है। अब 6 × 18 कितना होगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 18 छक्का 108 होता है, 18 छक्का 108 होता है, यहां लिख दीजिए 108, 18 छक्का 108। अब इसको ऐड करते हैं हम लोग, इसका मैंने ट्रिक बताया है, फर्स्ट एंड लास्ट बटे 2, याद हो जाना चाहिए, फर्स्ट एंड लास्ट बटे 2, इसको हम लोग एवरेज भी समझ सकते हैं, इनटू नंबर ऑफ टर्म, इनटू नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म करने का ट्रिक मैंने बताया है, लास्ट माइनस फर्स्ट, कितने टर्म हैं
हम लोग उसको काउंट करेंगे। वो ट्रिक बताया है कुछ देर पहले। क्या बताया है? लास्ट माइनस फर्स्ट। लास्ट, ये लास्ट है और ये फर्स्ट। लास्ट माइनस फर्स्ट है बटे डिफरेंस। कितने का डिफरेंस है? देखिए 6 का डिफरेंस है। 6, फिर ये 6 ज्यादा, इसी प्रकार ये इससे 6 ज्यादा, तो 6 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 और प्लस 1। क्लियर है? अब देखिए 108 में 6 जोड़ेंगे हम लोग तो 114 हो जाएगा बटे 2 इंटू, और 108 में 6 हम लोग घटाएंगे तो 102 हो जाएगा। अब बटे 6 है प्लस 1। अब ऐसा गलत नहीं करना है कि इसमें 2 ऐड करेंगे, पहले 6 डिवाइड करें तब 1 ऐड करेंगे, नहीं तो सवाल हो जाएगा। ठीक है, तो बस इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 5 6 10 और 2 7 14 इंटू, इसको डिवाइड करेंगे तो 6 कम 6 6 7 42 और 17 में 1 ऐड करेंगे 18। अब मल्टीप्लाई करेंगे 57 में 18 का मल्टीप्लाई करेंगे फिर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने से आप लोग तो 1026 आंसर आ जाएगा। 1026 देख लीजिए मल्टीप्लाई करके 57 मल्टीप्लाई बाय 15 8 7 56 8 5 40 40 5 45 1 7 7 1 5 5 6 7 5 12 5 4 9 10 1026 इस सवाल का आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं आपको ये सॉल्यूशन बिल्कुल समझ में आ गया होगा। कब मैं सवाल चेंज कर सकता है? बोलेगा 8 के प्रथम 20 बोलेगा, तो इसी प्रकार हम लोग बना लेंगे 8 में 8 कम 8 8 में 16 8 में 24 जहां तक बोले 18 बोलेगा तो इनको 18 25 बोलेगा तो इनको 25 कर दीजिएगा, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं सॉल्यूशन आपको समझ में आएगा। कहने का मतलब ये ट्रिक हमको याद करके जाना पड़ेगा। योगफल पे आधारित कभी भी सवाल आए फिर आपको जो ट्रिक बताया गया है ये ट्रिक आप लोग याद कर लीजिए। चलिए छठा सवाल देखते हैं क्या है अपना। टाइप बहुत बनते हैं योगफल पे आधारित सवाल अपना। अब सवाल आ गया जैसे हमारे पास 36 42 48 प्लस डॉट 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 36 42 48 90 प्लस 96 ये सवाल है। अब इसको कैसे करेंगे? बिल्कुल घबराना नहीं है, इसको को घबराना है। क्या बताया है? आपको एक ट्रिक बताया वो याद करना। दुनिया का कोई भी स्टूडेंट, कोरिया का बच्चा हो चाहे अमेरिका का लड़का हो, अगर इसको सॉल्व करेगा तो जो फार्मूला बताया गया है उसी से सॉल्व करेगा और कोई दूसरा तीसरा तरीका नहीं, जादू वाला कोई मेथड नहीं। क्या बताया है? फार्मूला फिर से लिख देगा, फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट बटे 2, इसको हम लोग एवरेज नाम से जानते हैं, इसको औसत। उसके बाद क्या बताया है? लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर बटे कॉमन डिफरेंस। दो नंबर के बीच में जो कॉमन डिफरेंस है, जैसे कि आप देखते हो 6 का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है? 6 का डिफरेंस है और प्लस 1। ये फार्मूला है, इस फार्मूला ये रामबाण फार्मूला है, ये आपको याद करके जाना है। कर दीजिए फर्स्ट नंबर ये अंतिम नंबर ये फर्स्ट एंड लास्ट यानी 36 प्लस लास्ट 96 बटे 2 इनटू लास्ट माइनस फर्स्ट बटे कॉमन डिफरेंस। कितने का डिफरेंस है? 6 का डिफरेंस है प्लस 1। 6 6 12 और 9 3 12 132 बटे 2 इंटू 6 6 का 0 9 में 3 जाएगा 6 बटा 6 प्लस 1 6 का 60 यानी 10 की 11 हो जाएगी इंटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे सारे दो से तो 2 6 12 2 6 12। अब 11 में 66 को मल्टीप्लाई करने से अपना आंसर आ जाएगा। 11 में 66 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 11 मल्टीप्लाई बाय 66 एक छक्का 4 एक छक्का 4 एक स्थान एक छक्का 4 एक छक्का 4 जो 6 6 6 12 726। इस प्रकार से अपना इसका आंसर आ गया 726। उम्मीद करते हैं सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। तो कहने का मतलब ये है कि हम फार्मूला आपको याद करके जाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। नंबर सिस्टम से योग के आधारित सवाल बहुत बनते हैं और एग्जाम में पूछते हैं अक्सर।
अगर आपको आइडिया नहीं मालूम कैसे करना है तो छोड़ दो उसे, ठीक है। अब पता है तुरंत कर ले जाओ। सातवां सवाल आपका ऐसे बन जाएगा, इसका पॉजिटिव वे में भी पूछ सकता है। जैसे कि सवाल पूछे श्रेणी, सवाल है श्रेणी 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ये कितने पदों का योगफल, ये कितने पदों का योगफल, कितने पदों का योगफल, कितने पदों का योगफल 5050 होगा। जो स्टार्टिंग से पढ़ रहे होंगे तो उनको मालूम है कि 1 से लेकर 100 पदों का योगफल 50-50 होता है, ठीक है। लेकिन जिसको नहीं पता तो हमको विकल्प दिया रहेगा, तो विकल्प से इसको सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन। सपोज दे दिए पहला ऑप्शन 50, फिर 51, फिर 100 और 80। ये सोचिए विकल्प है, ये अपना ऑप्शन है। सवाल में है कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसे कितने पद हैं। जैसे आप कितना पद दिख रहा है, 1 2 3 4 5 पद दिख रहा है, ऐसे कुल कितने पद होंगे जिसको जोड़ने पे 5050 होगा। तो ऑप्शन तो यूज करेंगे। मैंने अभी फार्मूला बताया, क्या बताया, n × n + 1/2। ये होता है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल। तो पहला ऑप्शन 50 से रखेंगे, क्या इसका जोड़ने मल्टीप्लाई करने पे यहां पे वैल्यू रखने पे n की वैल्यू ये या ये होगा या ये या ये या ये। तो n की वैल्यू सपोज हम लोग 50 लेते हैं, मुझे पता है तो यहां ले लेंगे 50, फिर एक ज्यादा 51/2, 2 से डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा। 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 51, 51 मल्टीप्लाई बाय 25, 5 × 5 5 × 25, 2 × 2 2 × 5 10, 5 5 2 7, 1275 आ गया। इसको मैंने सवाल किया 1275 आ गया। अगर सवाल में ये होता कि कितने पदों का योगफल 1275 होगा तो आप बता देते ऐसे कुछ 50 पद होंगे तो जिसका आंसर 1275 होगा। लेकिन सवाल में क्या कह रहा है कि 5050 होना चाहिए, 5000 के आसपास। तो 5000 के 51 नहीं लेंगे क्योंकि ये तो बहुत क्लोज में है। हम लोग देख रहे हैं इसको ऐड करने पे 1275 दिया आ रहा है, हमको 5000 तक पहुंचना और बड़ा नंबर सेलेक्ट करेंगे और बड़ा नंबर 100 पे आएगा, ठीक है। क्या 100 को रखने से आंसर अपना आएगा 50-50। तो देखिए फार्मूला में रखेंगे 100 101/2, 2 पंचे 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 5 5 × 0 5 × 5 और ये 0 ये वाला, तो 50-50 आ गया। कौन सा विकल्प रखने से आया है, 100 रखने से आया है। तो इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी, ऑप्शन की मदद से ऐसे प्रश्नों को हमको सॉल्व करना। तो इस तरह से हम उम्मीद करते हैं सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट डे आगे अगला लेक्चर पढ़ेंगे और जो हम लोग पढ़ा रहे हैं ये जो क्लास चल रहा है ये पाठक सर के मार्गदर्शन में चल रहा है और उनका जो भी पाठ्यक्रम चल रहा है बहुत ही सुरक्षित तरीके से चल रहा है। ये यूपी की यूपीएससी की तैयारी के पर्पस से ये सिलेबस चल रहा है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में सॉल्यूशन आया होगा, आपको विश्वास होंगे।